अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद नवाज़ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ऑल्दो खैर उन्होंने अच्छी बॉल नहीं कराई, इतनी ज़्यादा पेस से उन्होंने बॉल करा दी थी बीइंग ए स्पिनर, और उस पे है कि चौका खा लिया और गेम बनी बनाई तो थी। अगर एक विकेट मिल जाती तो पाकिस्तान जीता हुआ होता, बट स्टिल है कि गेम हमारे हाथ से निकल गया। और बहुत सही खैर उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नवाज़ को टीम से निकालो, नवाज़ ये नवाज़ वो। खैर नवाज़ ने अंडर परफॉर्म किया है, वी ऑल नो, बट अंडर परफॉर्म सब ने किया है, और इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म जस्ट नवाज़ पे आई डोंट थिंक सही है। नवाज़ से ज़्यादा मैं बाबर आजम के इस फैसले को थोड़ा सा है कि मैं क्रिटिसाइज़ करूँगी, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि नवाज़ को ओवर देने का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि उसामा मीर आपके अच्छे ओवर करा के गए थे, 2 विकेटें भी इन्होंने ली थी, तो उसामा मीर का चांस बचा था, 2 ओवर्स उनके रहते थे, तो उसामा मीर को आप करवा सकते थे। तो खैर आपका ये ओवर भी आई थिंक उसामा मीर खींच जाते, तो फिर इसके बाद का ओवर अगर आप नवाज़ को देते तो अब इतना ज़्यादा आप पे क्रिटिसिज्म नहीं होता, क्योंकि जूनियर के ओवर्स भी खत्म हो चुके थे, आई थिंक हारिस के ओवर्स भी खत्म हो चुके थे, एंड शाहीन के भी ओवर्स खत्म हो चुके थे, तो फिर आपके पास चॉइस नहीं होती थी। लेकिन इस ओवर में आपके पास चॉइस थी कि आप उसामा मीर को ला सकते थे। तो आई थिंक नवाज़ को ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने से बेहतर है कि आप इस फैसले को क्रिटिसाइज़ करें कि भाई ये डिसीजन सही नहीं था लास्ट ओवर नवाज़ को देने का। दूसरी बात, अगर नवाज़ को हम उनकी बॉलिंग पे क्रिटिसाइज़ करें तो या ये थोड़ा-सा जस्टिफाई है कि बॉलिंग उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की है, बट फिर भी शादाब से तो काफ़ी बेहतर की है। और बैटिंग के हवाले से बात करें तो बैटिंग तो इल्ला माशाल्लाह ही की है उन्होंने। आई थिंक जस्ट नीदरलैंड के मैच में उन्होंने कुछ किया था, कुछ 40 रन स्कोर किए थे, इसके बाद से तो वो ऐसे क्लूलेस शॉट खेल रहे हैं, आई मीन आप ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं। इन ऑलराउंडर्स की भरमार करने की वजह से हम कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं खिला रहे थे अपनी टीम में कि बैलेंस हो जाए, ऑलराउंडर्स हमें मिल जाएँ, और स्टिल फिर आप ऐसा कर रहे हो, आप में बिल्कुल गेम अवेयरनेस नहीं है, आपने इतना बुरा शॉट खेला है, जबकि आपको मालूम है कि टेल के साथ आप खेल रहे हो, तो आपको जैसे स्ट्राइक रोटेट करनी है। 50 ओवर अगर हमने खेले हुए होते तो हमने रन्स किए हुए होते तो शायद मैच का है कि जो नतीजा है वो अलग होता। तो खैर नवाज़ ने बैटिंग में तो ब्लंडर किया ही है, हाँ बॉलिंग में भी किया है, बट लास्ट ओवर के बारे में उसको क्रिटिसाइज़ करना आई डोंट थिंक थोड़ा-सा है कि गलत होगा आई थिंक, एंड थोड़ा-सा हार्श भी होगा। और इसके अलावा भी खैर सभी खैर इस सवाल से बात कर रहे हैं कि नवाज़ को हटा देना चाहिए, अब्दुल रज़ाक और द ग्रेट इमाद वसीम एंड द ग्रेट मोहम्मद आमिर एक शो में जमा हैं और वो एनालाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के मैच ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस को। तो उस पे अब्दुल रज़ाक से पूछा गया कि नवाज़ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है क्रिकेट में, तो क्या इसके हवाले से? तो उन्होंने कहा कि नवाज़ की रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद है, इमाद वसीम। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि वो मेरे साथ मौजूद है, बट या इमाद वसीम इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मोहम्मद नवाज़, और मोहम्मद नवाज़ से बहुत अच्छे हैं। तो सॉरी टू से अगर आपने स्टैट्स नहीं देखे हैं, तो नवाज़ के स्टैट्स जो इमाद वसीम साहब हैं आपके, उनसे बहुत बेहतर हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि न इमाद वसीम के अगर आप ओडीआई के बैटिंग स्टैट्स से देखें या बैटिंग एवरेज देखें तो ऐसा लगता है कि बॉलिंग एवरेज है, और बॉलिंग एवरेज देखें तो ऐसा लगता है बैटिंग एवरेज है। तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक कुछ 50 प्लस की वो बॉलिंग एवरेज कैरी कर रहे हैं। तो खैर आई डोंट थिंक कि ओडीआई में उनका काम है, बट या टी20 को अच्छे प्लेयर हैं और टी20 वो खेलते रहेंगे, तो आई थिंक इट्स टू हार्श कि आपको नवाज़ को इतना ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ करें। बट या अब तो वैसे भी खैर पोस्टमार्टम होना ही है टीम का, और होगा अच्छी तरीके से, बिकॉज़ सब इसी इंतज़ार में हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, क्रिकेट फैंस की बात नहीं कर रही। मुझे तो लगता है कि भाई कंसिस्टेंसी रखो तो है कि सही रहेगा। बट या बहुत से लोग चाहते हैं कि एक लॉबी काम कर रही है एंड ऑल, वी ऑल नो दैट, इसके बारे में भी बात करेंगे बट आफ्टर द वर्ल्ड कप। बट आई थिंक अभी नवाज़ को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना और इस तरह से डिग्रेड करना सही होगा। दूसरी बात है कि एक दूसरे शो में कोई बासित अली, कामरान अकमल द ग्रेट, बहुत ही खैर आउटस्टैंडिंग उन्होंने कैचेस लिए हुए हैं अपने पूरे करियर में, और वो भी बैठे। और अज़हर अली, खैर अज़हर अली को मैं एडमायर करती हूँ, अज़हर अली के एनालाइज़ भी स्पॉट ऑन होते हैं, और उनके चेहरे से लगता है जब पाकिस्तान आता है तो उनके चेहरे से लगता है कि यार उनको दुःख हुआ है, बट बाकी वाले जो हैं ना हमारे मोहतरम, उन सब की तो बातें खिल जाती हैं। तो खैर बासित अली ने भी कहा कुछ वो विजुअल वो देख रहे थे मैच के, और उसमें लास्ट ओवर का ही कुछ था कि भाई इफ्तिखार ने कहा कि नवाज़ को लेके आओ और उसामा को नहीं लेके आओ, मतलब वो हाथ के इशारों से समझ रहे थे। तो यही जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की कि भाई सबने मुशावरत की थी, और मुशावरत के बाद ही ऐसा हुआ। और उससे पहले भी खैर रिजवान ने शायद सजेस्ट किया था कि उसामा को ओवर दिया जाए, और उसामा ने उस ओवर में कुछ छक्का वगैरह खा लिया था। तो फ़ौरन ही वो स्लिप पे थे जो इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने रिजवान का हाथ पकड़ा कि क्यों इसको ओवर दिया है।
तो वो बोलने का हक नहीं रखता है, जो इफ्तिखार अहमद साहब हैं, बासित सलीम ने कहा कि वो बोलने का हक नहीं रखता। तो सॉरी टू से वो सीनियर प्लेयर्स हैं, और वही बात है कि जब आप कहते हो कि खाली बाबर अपनी चलाता है, किसी से है कि नहीं लेता मशवरा, और अब जब मशवरे से काम हो रहा है, खैर पहले भी मशवरे से काम होता था, बट बात ये हो रही थी, बट अब अगर मशवरा लिया जा रहा है और ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, ऑब्वियसली रिजवान ज़्यादा है कि इंगेज होते हैं। रिजवान अभी शादाब की गैर मौजूदगी में ही वॉज डूइंग है कि वो उनको मशवरे दे रहे थे बाबर आजम को, और बीइंग अ विकेट कीपर वो ज़्यादा बेहतर पिच को रीड कर सकते हैं, या ज़्यादा बेहतर बैट्समैन की जो भी मूवमेंट्स है या जो भी उसका है कि प्लान है उसको समझ सकते हैं। तो वो ज़्यादा इंगेज होते हैं डिस्कशन में, बट स्टिल इफ्तिखार अहमद भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं, और आई थिंक वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं। मेन जो हतमी फैसला होता है वो तो ऑब्वियसली कैप्टन का होता है, कैप्टन को अच्छा लगा, दैट्स व्हाई उन्होंने नवाज़ को ओवर दिया। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए टीम पे। आज के मैच के हवाले से तो खैर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे फॉट वेल। एंड एनीवेज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।